जय हिंद, जोहार हरकर। मैं शमशाद आलम। आज जिस मुद्दे पे बात करने वाले हैं वो मुद्दा है डुमरी के विधायक जयराम महतो। औद्योगिक नगरी जमशेदपुर में सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने उद्योगपतियों को सिकंदर की वो 3 बातें पढ़ने की नसीहत दे डाली। आज इसी के ऊपर बात करेंगे और विस्तार रूप से बात करेंगे और साथ ही साथ ये भी समझेंगे कि दिसम गुरु शिबू सोरेन जी का एक वीडियो काफी ज्यादा जो है कि अभी चल रहा है, उसके ऊपर भी जयराम महतो ने अपना प्रतिक्रिया दिया। आखिर वो वीडियो क्या चल रहा है, इसके ऊपर भी जो है कि विस्तार रूप से देखेंगे हम लोग। जयराम महतो अपने पुराने तेवर में दिखे, क्योंकि जयराम महतो जहां भी जा रहे हैं आज के दौर में, आज के टाइम में जिस भी जगह उनका सभा हो रहा है वो काफी जो है कि तादाद में लोग उनको सुनने को आ रहे हैं, काफी ज्यादा भीड़ देखने को मिल रहा है। और ये भीड़ जो है जयराम महतो का ऊर्जा है। जयराम महतो खुद कहते हैं कि किसी भी प्रदेश का ऊर्जा जो है वहां के लोग होते हैं, वहां के नौजवान होते हैं, और नौजवान ही जो है जयराम महतो का भीड़ में देखा जाता है। आखिर जो है कि क्या वहां से जो है कि संदेश दिए और उद्योगपतियों को क्या नसीहत दी है, ये सारी बात जो है इस वीडियो में करेंगे। तो आप लोग जो है कि इस वीडियो को अंत तक देखिए। चलिए चलते और सारी बात को विस्तार रूप से समझते हैं कि आखिर जयराम महतो जो है कि वो सिकंदर की वो 3 बातें क्यों कहे, आखिर कौन सी परिस्थिति को देखते हुए उन्होंने जो है कि उद्योगपतियों को यह नसीहत दी है कि भाई कि आप सिकंदर का वो 3 बातें जरूर जो है कि एक बार अध्ययन करें। तो देखिए यहां पर दरअसल बात यह है कि जमशेदपुर एक औद्योगिक नगरी है। अब यहीं पर जो है कि एक मतलब फैक्ट्री है। उस फैक्ट्री का मालिक राजस्थान का रहने वाला अग्रवाल है। कल तक जब वो राजस्थान से झारखंड आया था तो वो सिर्फ जो है कि यहां पर एक आटा चक्की का मिल चला रहा था, लेकिन आज एक बहुत बड़ा फैक्ट्री का मालिक बन बैठा है वो। अब उस फैक्ट्री में एक बात समझिएगा, कहीं भी फैक्ट्री लगती है तो उनकी जो सबसे पहली जो चीज की जो आवश्यकता होती है वो होती है जमीन। जमीन वो राजस्थान से उठाकर नहीं लाया, जमीन वो जो है कि झारखंड के रैयतियों का है, झारखंड वासियों का था। अब उनका जो है कि भाई जमीन जो है कि झारखंड का जमीन वो लिया, लेने के बाद फैक्ट्री डाला। अब जब झारखंड के लोग वहां पे मजदूर के रूप में काम कर रहे हैं तो ये अग्रवाल जो राजस्थान का है, अगर कोई मजदूर 10 मिनट लेट हो जाए, अगर किसी तरह का परेशानी हो तो वो उसकी तनख्वाह से पैसा काट लेता था। और जो है कि बदतमीजी और मतलब उनका व्यवहार जो है कि झारखंड के जितने भी उस मतलब मजदूर किस्म के लोग थे उनके साथ बेहतर रवैया नहीं रहा करता था। अब इसी बात को लेकर जो है कि जेएल कैम आज के टाइम में आपको पता है कि जितने भी इस तरीके झारखंडी लोगों के साथ अगर कहीं अन्याय हो रहा है तो वहां पर पहले बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं और भाई वो न्याय दिलाने का काम करते हैं। अब जेएल कैम को जब पता चला कि एक अग्रवाल की जो है कि फैक्ट्री है और वो अग्रवाल राजस्थान का रहने वाला झारखंड के लोगों के साथ अन्याय कर रहा है, भाई वहां पर जाके ये लोग धरना प्रदर्शन कर दिए। अब धरना प्रदर्शन किए तो वो जो अग्रवाल साहब है, जो फैक्ट्री का मालिक, वो वहां का डीसी महोदय के पास जाकर आने की जेएल कैम के मतलब जो कार्यकर्ता है, चाहे लोग है चाहे नेता है, वो हमें जो है कि उनके खिलाफ में जो है कि आवेदन दे दिए। अब इसी बात को लेकर जो है कि जयराम महतो उसी मंच से उसको कहा, अगर एक बात बताओ कि अगर अग्रवाल जी अगर आप जो है कि उसके शरण में जा रहे हैं तो मैं यहां का एमएलए हूं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, अब कहां तक जाएंगे? और अगर कुछ हो गया हमारे लोगों को तो चिता बाद में जलाएंगे, पहले हिसाब किताब होगा। ये बात जो है कि जयराम महतो कहे। उसके बाद जयराम महतो सिकंदर की वो 3 बातें उस सभी उद्योगपतियों को जो है कि पढ़ने की नसीहत दिए, क्योंकि वो 3 बातें। सिकंदर कौन? सिकंदर भाई पूरे दुनिया को जीतने का सपना देखने वाला, आधा दुनिया जीत चुका था। जब आधा दुनिया जीत चुका था, भारत भी आया, भारत का भी कुछ हिस्सा को जीता, लेकिन जब मौत हुआ सिकंदर का ना, मौत होने से पहले जब वो बीमार हो गया, मौत होने से पहले आपने जो है कि भाई जितने भी मंत्री संतरी थे सभी को कहा कि अगर हम जिस दिन मरे उस दिन कफन से जो है ना कि मेरा दोनों हाथ निकाल देना मुट्ठी खोल के। तो लोग पूछे, उनके जो भी सलाहकार, जो भी मंत्री थे, जो भी संतरी थे, जो भी प्रधानमंत्री थे, सब पूछे कि आखिर ऐसा क्यों? तो कहे कि भाई कि दुनिया ये देखे कि सिकंदर जिस दुनिया को जीतना चाहता था, आज जब दुनिया से जा रहा तो खाली हाथ जा रहा, कुछ नहीं लेके जा रहा। ये पहला पॉइंट है। ये बात तो कम से कम उन उद्योगपतियों को सोचना चाहिए कि एक मजदूर किस्म के लोग के
बदौलत ही जो है कि आप इतने उरूज तक पहुंचते, आपकी मुकाम यहां तक होती है, और आप उसी मजदूर को जो है कि भाई त्राहिमाम करते हैं। क्या लेके जाएंगे? जब सिकंदर कुछ नहीं लेके गया, आप कौन सी खेत का मूली है? ये पहला जो है कि भाई वो मतलब बातें थी। दूसरी बातें कि अगर जब मेरी जनाजा का जो कंधा देंगे, कांधा देंगे, वो कोई एरू गेरू नथु खेरू नहीं देंगे, वो हमारे जो टॉप क्लास के जो सिपा सलार थे, टॉप क्लास के जो मंत्री थे या प्रधानमंत्री थे, वैसे जो है कि हमारे लोग देंगे। जो टॉप क्लास के जो योद्धा के रूप में थे, जो सेना के मतलब बड़े बड़े जो अधिकारी थे, वो देंगे। बोला इसका मतलब, तो इसका मतलब ये कि सिकंदर के पास इतने मजबूत मजबूत व्यक्ति होने के बावजूद भी सिकंदर को बचा नहीं सके। भाई मौत है, सबको आना है, ये डर होनी चाहिए। और तीसरी बात है, जो तीसरी बात था वो ये था कि मेरा जो धन दौलत है वो किसी को नहीं देना, किसी को बांटना नहीं। हम जब जाएं, हम जब हमारा जनाजा जाए ना, तो उसके आगे आगे बिछाते चले जाना, लोग जो है कि अपने पैरों पर रोनते हुए जाए। ये कुछ नहीं है, ये धन और दौलत, ये तीन बातें जो है जयराम महतो उसी स्टेज से जो है कि कहे। अब देखिए एक बात है, जयराम महतो कोई नया मुद्दा ये नहीं उठाए हैं। जयराम महतो जब जब जमशेदपुर में जो है कि सभा होता है उनका, भाई ये वाली जो बातें हैं, ये बातें जो है वो हमेशा कहते हैं। अब देखिए भूमि अधिग्रहण को लेकर जो है कि काफी चिंतित जयराम महतो हमेशा रहते हैं, क्योंकि जयराम महतो जिस एरिया से आते हैं, यानी कि कोयलांचल एरिया से आते हैं, कोयलांचल में भाई भूमि अधिग्रहण को लेकर किस तरीके से जो है कि घटना होता है आए दिन, वो देखने को मिलता है। वो काफी चिंतित भी रहते हैं, सदन में भी इस बात को उठाएं और उसी बात को लेकर जो है वो उद्योगपतियों से कहे कि एक बात बताइए, जमीन हमारा, राज्य हमारा, खेत हमारा, और आप हमसे आंख मिला के बात कर रही है, तो काफी जो है भाई गलत बात है। आपको तो जो है कि समझना चाहिए कि आज हम कोई अगर फैक्ट्री डाले हैं तो ये यहां के लोगों का ही देन है। वरना उन्होंने एक उदाहरण भी दिया, उदाहरण ये दिया कि आखिर बिहार में कोई कंपनी क्यों नहीं जाना चाहती है, आखिर बंगाल से जो है कि कई कई मतलब कई हजार कंपनियां, कई सौ कंपनियां भी वापस जाने वाली है। सिंगूर घटना सबको पता होगा कि कैसे रतन टाटा का एक मतलब वो फैक्ट्री डालना चाहते थे सिंगूर में, जो बंगाल का क्षेत्र है, वो टाटा नैनो गाड़ी को लेकर, नहीं वहां का लोग जो है कि भाई उस कंपनी को बैठने दिया, क्योंकि पता है उन्हें। लेकिन झारखंड में क्या है, आओ जिसको जितना लूटना है लूटो, यहां का नेता सब जो है कि खरीदे जाएंगे, और अगर ज्यादा झारखंडी अगर बोलेगा तो झारखंडियों को भी जो है सबक सिखाया जाएगा। और ये दिन होता जा रहा है, लेकिन अब नहीं होगा। अब झारखंड 25 साल का हो चुका है, झारखंड को समझ में आता है कि भाई अब हमारी जमीन की महत्व क्या है। तो अब जो गलतियां हमसे हो चुकी है, अब वो गलती नहीं दोहराई जाएगी, क्योंकि हमारे लोगों का लहू बहुत बहा है, अब जो है कि नहीं बहेगा। और अगर किसी को खरोच भी आया तो चिता जलने से पहले हिसाब किताब होगा, उसके बाद चिता पे बात होगी। भाई ये तो तेवर देखने को जो मिला ना, वो काफी कुछ जो है कि दर्शाता है। आगे जयराम महतो जो है कि दिसम गुरु शिबू सोरेन जी का अभी हाल ही फिलहाल में देहांत हुआ है, उनका एक वीडियो जो है कि नगड़ी, और वो वीडियो जो है नगड़ी क्षेत्र का वीडियो है, वहां पर वो भाषण दे रहे हैं, और भाषण देने के टाइम में ही जो है कि भूमि अधिग्रहण को लेकर वो भी काफी चिंतित थे। वो भी उस मंच से कहें जो तो ना यार, क्योंकि किसी क्षेत्र में कहा यह जा रहा है कि नगरी क्षेत्र का कुछ जमीन जो है, कुछ जमीन कई 100 एकड़ जमीन जो है कि उस समय के तत्कालीन सरकार जो है कि भाई लेना चाहती थी, और लेकर जो है कि वहां पर बड़ा बड़ा इंस्टीट्यूशन की बात हो रही थी, लेकिन वहां के जो रैयती थे वो देना नहीं चाहते थे। अब इसी बात को लेकर, और उस समय शायद बीजेपी की सरकार थी, और बीजेपी की सरकार थी, लेकिन वहां पर जो है कि भाई बीजेपी का सहयोगी दल उस समय जेएमएम भी था, उसके बावजूद भी वो सरकार में रहते हुए भी शिबू सोरेन ने इस बात को कहे कि जो तो नहीं यार, जमीन बचेगा तभी तो तुम बचोगे। हम आदिवासी, हम जो है कि मतलब जो झारखंड के लोग हैं, वो जमीन ही तो हमारा सब कुछ है। और लड़ाई भी तो यही हुआ था ना, जल जंगल जमीन की ही लड़ाई तो हमारी है। आखिर हमारी अगर कोई जमीन छीन लेगी फिर हम कहां जाएंगे, ये भी उन्होंने जिक्र किया। तो क्या
ये जो सपना, चाहे वो दिशम गुरु या फिर जो है कि निर्मल महतो, सुनील महतो का जो सपना था कि एक सुंदर सा झारखंड, क्या ये सुंदर सा झारखंड है? एक सवाल बनता है। आगे जयराम महतो जो है कि वो इस बात को कहे कि मैं औद्योगिक मतलब औद्योगिक क्षेत्र या उद्योग का मैं विरोधी नहीं हूं। आज के वर्तमान के प्रधानमंत्री का मंदिर, चमत्कारी मंदिर से मैं बेहतर जो है कि देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का जो है कि आधुनिक मंदिर जिसको वो कहते हैं, मैं उसको मानता हूं। यानी कि साफ लफ्जों में जयराम महतो जो है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू का जो एक कथन था, पंडित जवाहरलाल नेहरू इस बात को कहते थे कि जो औद्योगिक क्षेत्र है या उद्योग धंधा, कल कारखाना, डैम, ये सब जो है ना आधुनिक टाइम की मंदिर है, मंदिर। जयराम महतो इसका समर्थक है, ना कि वर्तमान के जो प्रधानमंत्री है उनका जो मंदिर का कॉन्सेप्ट है चमत्कारी मंदिर, वो उनका जो है कि उस चीज को वो नहीं देख मतलब फॉलो कर रहे, उस चीज को वो नहीं मानते। वो मानते किसको कि भाई कि जो आधुनिक युग में मंदिर किसे कहा जा रहा है? आधुनिक युग में मंदिर कल कारखाना को कहा जा रहा है, उद्योग को कहा जा रहा है, डैम को कहा जा रहा है। डैम को तो स्पेशल जो है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है कि आधुनिक युग का उसे मंदिर कहे थे वो। और डैम जो है कि बहुउद्देशीय परियोजना हुआ करता है। आजकल कारखाना, ये बिजली, ये दिस दैट सभी चीज जो है डैम से जो है कि हो रहा है। बस इसी सब चीज का समर्थक है जयराम महतो। इस बात को वो कह भी रहे हैं, जयराम महतो कह भी रहे हैं। लेकिन अगर मंदिर बनाने के लिए जगह हम दिए और हमको उस मंदिर में अगर घंटी बजाने का भी नौकरी नहीं मिलेगा तो सवाल तो करेंगे ना, या सवाल नहीं करेंगे? सवाल करेंगे। जब जब ऐसी बात आएगी तब तब जो है आंख में आंख डालकर सवाल करेंगे। ये पुराने तेवर में जो है कि जयराम महतो दिखे, जो काफी बेहतर लगा। काफी दिनों के बाद इस तरह का जो है कि वो भाषण दिए, जो उस अग्रवाल को समझ जाना चाहिए। क्या वो झारखंड नहीं है जिस झारखंड को जो है कि अग्रवाल महोदय समझ रहे हैं, राजस्थान का? एक बात कहना है ना कि भाई जमीन हमारा, राज्य हमारा, खेत हमारा, लेकिन हम ही को आंख दिखा रहा है। ये तो भाई शर्म की बात है। कितनी शर्म की बात है। सब कुछ हमारा और हम ही को आंख दिखाता है ये लोग। अब बर्दाश्त नहीं होगा। अब झारखंड किधर की ओर जाएगा वो हम युवाओं के कांधे पे है। हम जिधर चाहेंगे उधर लेके जाएंगे। अब आप लोगों से सवाल है कि क्या जिस तरीके से जयराम महतो उन उद्योगपतियों को वो 3 बातें, जो सिकंदर की 3 बातें वो उन्होंने नसीहत दिया पढ़ने के लिए, क्या इन सभी उद्योगपतियों को जो है कि पढ़ना चाहिए या फिर और कुछ? जिस तरीके से उन्होंने वर्तमान के प्रधानमंत्री के बात से असहमत दिखे और देश के प्रथम प्रधानमंत्री के बात से सहमत दिखे, इस पे आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। और पुराने जो तेवर में दिखे इसके बारे में भी आप जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में आके। इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं पे समेटता हूं। जय हिंद।